पुलिस को बड़ी सफलता मिली। 1 लाख का इनामी बदमाश विशाल गुप्ता को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। विशाल गुप्ता पर एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या करने का आरोप है। वारदात के बाद से ही आरोपी फरार चल रहा था। 4/5 नवंबर 2024 की रात्रि में भेलपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत 5 व्यक्तियों की सामूहिक हत्या हुई थी, जिसमें पति पत्नी और उनके 3 बच्चे इनकी हत्या की गई थी। इसी से संबंधित अभियुक्त को आज गिरफ्तार किया गया है। जो अभियुक्त है उसका नाम विशाल गुप्ता उर्फ विक्की है और उसका भाई जो उसमें इस हत्याकांड में सहयोगी रहा उसका नाम प्रशांत उर्फ जुगनू, उसको भी गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ के दौरान ये सामने आया है कि जो अभियुक्त विक्की के माता पिता की हत्या आज से करीब 25 वर्ष पूर्व 1997 में इसके चाचा ने की थी और उसके दादा की भी हत्या कर दी थी और सारी प्रॉपर्टी को उसने हड़प लिया था। इसके बाद ये बच्चे अनाथ हो गए थे और इन बच्चों को इसका चाचा फिजिकली और मेंटली हैरेस करता था, उनको मारता पीटता था, कमरों में अक्सर कई दिन के लिए बंद कर देता था। इसीलिए इन चीज़ों से क्षुब्ध होकर के इन लोगों ने लगभग 2 वर्ष पूर्व इसके मर्डर करने की और इसके परिवार का मर्डर करने के लिए की योजना बनाई थी। इस 5 हत्याकांड के जो आरोपी हैं वो पढ़े लिखे हैं और लगातार 2 साल से प्लानिंग चल रही थी। साथ में ये भी प्लानिंग चल रही थी कि कानून के शिकंजे से कैसे बचे। हमारे साथ डीसीपी गौरव बंसवाल जी हैं। सर, ये बताइए कि इन दोनों ने प्लानिंग किस तरीके से की? कहा जा रहा था बहुत दिन से ये प्लानिंग चल रही थी कि सिर्फ एक दिन का ये मामला नहीं है। देखिए, इन्होंने जो 1997 में इनके साथ घटना हुई थी जिसमें इनके माँ बाप को राजेंद्र गुप्ता ने गोलियां मार करके मौत के घाट उतारा था, उसमें जो विक्की था वो उस टाइम 5 साल का था और वो उस टाइम सब सोच समझ सकता था। उसने ये आई विटनेस किया था घटना को। उसी के कुछ महीने बाद जो इसके दादा थे उनकी भी हत्या राजेंद्र गुप्ता ने करी थी, वो भी उसके भी चश्मदीद दिए थे विक्की। इन्होंने बचपन से एक बहुत ही हिंसक इनका वो घटनाएं देखी इन्होंने, जो इनके मन में एक डर की तरह बैठी हुई थी राजेंद्र गुप्ता के लेकर के। और राजेंद्र गुप्ता का एक तानाशाही वाला रवैया रहता था घर में, उनके सामने कोई कुछ बोल नहीं सकता था और शुरू से एक भय का माहौल था कि अगर कुछ भी ऐसा घर के अंदर राजेंद्र गुप्ता के साथ होगा तो बाकी इन 3 बच्चों को भी मार दिया जाएगा। इस तरीके का एक माहौल था जिसमें ये सारे बच्चे पले बड़े थे। और इसी को लेकर के जब 2022 में ये लोग यहीं रहते थे तो इन्होंने बताया पूछताछ में कि राजेंद्र गुप्ता और जो उनका बड़ा बेटा था उन्होंने विशाल को बहुत बुरी तरह मारा था, जिसके बाद विशाल घर छोड़ के चला गया था। उसने मन बना लिया था कि अब मैं इस पूरे परिवार को ख़त्म कर दूंगा और उसी की जो सुनियोजित एक प्लानिंग होती है उसी के तहत इन्होंने नवंबर में इस घटना को अंजाम दिया। सर, ये डीसीपी बता रहे हैं कि अगर मुंह बंद रखा जाए तो काफ़ी हद तक बच सकते हैं। यही वाकया तब भी हुआ जब हमने इंटरव्यू लेने की कोशिश की तो इन लोगों ने कुछ भी कैमरे के सामने नहीं बोला और ये इतने शातिर थे कि अपनी इंजीनियरिंग की जो स्किल है वो इस हत्याकांड में इस्तेमाल किया और इसलिए काफ़ी वक्त भी लगा। पर जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कानून के हाथ लंबे होते हैं, आखिरकार अपराधी पकड़ा गया और इस दर्दनाक हत्याकांड का खुलासा हुआ। बदले की आग किस तरीके से एक पूरे परिवार को जला दी, इस हत्याकांड में पूरी तरह साफ हुआ है। वीडियो जर्नलिस्ट शिवम मिश्रा के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज़ 8 वाराणसी।